हेलो बच्चे लोग। तो मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसलिए आया हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यार नीट का तैयारी करना शुरू तो किए थे, बट अब कट ऑफ का बहुत सारा वीडियोस उन्होंने देख लिया। उनके मार्क्स 600 आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन 610 में हो रहा है। वो पूरा साल मेहनत किए, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन सुबह से उनको इतना तबीयत खराब हो गया जिसके चलते 50-100 मार्क्स कम हो गए। वो पूरा जान लगाए थे अपने सपनों को अचीव करने के लिए। उन्होंने क्या नहीं किया, पूरा साल त्याग किया, सब कुछ किया, और आज वो जो सपना है तुम्हारा वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। सारे दरवाजे तुम्हें बंद होते हुए से दिख रहे हैं कि मैं क्या करूं। और फिर लोग तुम्हें आके ताना भी देंगे और कुछ लोग संतावना देंगे ये बोल के कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेना। अरे कैसे कुछ और कर लेंगे यार, कैसे कुछ और कर लेंगे? हमने पूरा साल दिया है, और जो एक साल देता है उसके अंदर का जो पेन होता है ना, वो जो दर्द होता है ना, वो तुम सिर्फ जान सकते हो। और बाकी जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ तुम्हें संतावना देके तुम्हारे अंदर जो उठ रहे हैं तूफान, और वो जो पूरा का पूरा विडंबना है तुम्हारे अंदर की, वो सिर्फ तुम्हें महसूस कर रहे होगे। और ये मैं समझ रहा हूं बच्चों। तो आज के दिन में ना तुम्हें संतावना की जरूरत है, ना तुम्हें कोई मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की जरूरत है। आज के दिन में तुम अपने आप में सब कुछ हो। तुम्हारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज की, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यह है कि मैं थोड़ा और कर लेता, मैं थोड़ा और कर लेती तो और बेहतर हो जाता। तुम अभी डाउट में हो, अब मैं क्या करूं? तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहता हूं। इस दुनिया में जितने भी जिन्होंने भी इतिहास लिखा है, जिन्होंने भी कहानी रची है ना, उन सब के अंदर ये चीज था, वो एक न एक दिन अपने पे डाउट किए थे। उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट था यार। उनके अंदर वो चीज था कि यार मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। और उसी समय पे उसने डिसाइड ऐसा किया था, तभी वो इतिहास रच पाए थे। तो तुम जिस पाथ और रास्ता से चल रहे हो, वो इतिहास रचने वाला रास्ता है बच्चों। मैं जानता हूं इतने सारे मैसेजेस, 600 से 700 मैसेजेस पर डे आता है मुझे। मैं 300-400 के रिप्लाई कर पाता हूं बच्चों। मैंने जब से तुम लोगों को नंबर दिया है, मैं तुम्हारे दर्द को इसलिए महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे मैसेजेस में है वो दर्द, तुम्हारे बातों में है वो दर्द, और तुम्हारे अंदर के उस कमिटमेंट और विश्वास को भी महसूस कर रहा हूं जो है तुम्हारे अंदर। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है यार। किसी के अंदर है। कल एक बच्चे से बात किया, उनके माता पिता नहीं थे, फिर भी वो बोलता है कि सर मेरे भाई ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जान लगाने को तैयार हूं। मैं लगने को तैयार हूं सर, मुझे बता दो क्या करना है। मैं 10, 15, 20 जो बोलोगे ना वो करूंगा। ये कमिटमेंट है इस भारत देश के बच्चों के यार। यही तो खूबसूरती है इस भारत देश में, अपॉर्चुनिटीज है। तुम यंग ब्लड हो, तुम एकदम, तुम्हारे अंदर वो आग है जो मैं देख पा रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो हंगर है, वो भूख है चीजों को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए तुम जान लगा सकते हो यार। ये चीज है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं है। एक बार नहीं हुआ इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हार जाओगे। इसका यह मतलब नहीं है तुम अपने सपने को छोड़ दोगे। इसका यह मतलब नहीं है तुम लोगों की बातों में आके ये सोचने लगोगे कि मैं कुछ और कर सकता हूं, कुछ और कर सकती हूं। क्यों? लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है तुम आंख बंद करके सीधा कुछ भी ड्रॉप कर लो, एक साल छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर काम किया है बहुत ज्यादा। और बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था बी विद द पेन। तुमने दर्द के साथ रहा। अब तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। डोंट बी इन हरी। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में मत लेना, वो पक्का गलत होगा। तुम सोचो समझो, क्योंकि इस बार अगर तुम रुकोगे ना, तो तुम्हें इस दुनिया की ताकत नहीं रोकनी चाहिए तुम्हारे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो पॉइंट होता है सर हम क्या करें, कैसे सोचें? तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए सब सोचा है कि तुम जब नीट की तैयारी शुरू किए थे, क्या तुमने ये सोचा था कि तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुमने ये सोचा था क्यों कर रहे हो नीट की तैयारी? और क्या तुमने ये सोचा था, इस दिन की तैयारी की थी कि व्हाट द रिजल्ट्स माइट बी एंड विल आई बी सक्सेसफुल? क्या तुमने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सोचे थे उस दिन, जिस दिन तुमने तैयारी की थी? तो ये भारत देश चाणक्य क्या है, और मैं उनकी बातों को बड़ा बारीकी से समझता हूं कि हर एक
कोशिश के पीछे सफलता और असफलता का बराबर योगदान होता है। तुम सफल भी 50% हो सकते हो और असफल भी 50% हो सकते हो। लेकिन अगर तुमने प्लानिंग की होगी असफलताओं से लड़ने की, तो आज जो दर्द, दुख और पेन हो रहा है ना तुम्हें, वो थोड़ा कम होता मेरे दोस्त। तो फिर से अगर तुम कुछ भी ऐसा सोच रहे हो और लोगों के झांसे में आ रहे हो, तो एक बार बैठ के मेरा बात सोचो। क्या फिर से तुम ये सोच रहे हो कि व्हाई एम आई डूइंग इट? क्यों तुम नीट की तैयारी करना चाहते हो? और क्या तुमने सोचा है कि अगर अगले साल फिर से नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, और हुआ तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होगा? अगर इन बातों को सोचे बिना फिर से इमोशंस में आ रहे हो, तो फिर से एक और बार गलती कर रहे हो। ध्यान रखना, इस बार मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा गलती। मैं इस बार भारत देश के बच्चों को ऐसे बरगलाने लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 28 लाख बच्चा है। अगर तुम तैयारी करके नहीं भी सक्सेसफुल होगे ना, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि अब मैं क्या करूंगी और अब मैं क्या करूंगा। तो बच्चों, ये दो क्वेश्चंस का आंसर अभी सोचो, और ये सब करने के टाइम पे अपने इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल करो, अपने अंदर दबा के रखो, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे अंदर है तभी तक ये आग है, और ये आग एकदम न्यूक्लियर बम बनने वाला है अगर पूरा साल ये तुम्हारे अंदर रहा। लेकिन अगर तुम कुछ भी डिसीजन ले रहे हो बेटा, तो इन क्वेश्चंस का आंसर अभी सोच लो, क्योंकि 28 लाख में फिर से 1 ही लाख बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, 27 लाख फिर से अनसक्सेसफुल होंगे। और अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे अंदर है वो चीज जो मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर वो कमिटमेंट है, तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए मुझे जो है तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ लग के पर्सनल मेंटरशिप देके पूरा का पूरा फिजिक्स में 180/180 पढ़ा के तुम्हें इस बार सेलेक्ट कराऊंगा। तुम्हें बस अपना समय देना पड़ेगा, मैं अपना जान देखूंगा। तुम बस एक कदम बढ़ाओगे, मैं 99 कदम बढ़ाऊंगा, मैं 50 नहीं 51 कदम बढ़ाऊंगा, और 49 तुमसे बढ़वा लूंगा। मेरे में है ये चीज। हर एक एवरेज बच्चा को सेलेक्ट मैंने करवाया है। क्लास में जो सबसे पीछे वाला बच्चा है, उसे अगर मैंने फिजिक्स समझाया है, तो तुम क्यों नहीं समझ सकते हो, जब मैं अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार हूं तुम्हारे पीछे। तो यस, आई एम रेडी टू डू दैट। क्या तुम तैयार हो? ये एक बार अच्छे से सोचो। तो अब तुम लोग बोलोगे, सर मैं कैसे सोचूं कि मैं तैयार हूं या नहीं? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने और लाया है तुम्हें मदद करने के लिए। तुम्हारे लिए पॉइंट्स हैं कि नीट 2025 तुमने सोचा है अगर, मान लो, तो कैसे डिसाइड करोगे कि तुम क्या करो? तो सबसे पहले तुम जानो अपने दुश्मन को। कौन है दुश्मन तुम्हारा? तुम्हारे बगल वाला लड़का, जो नीट के लिए उसी एक सीट के लिए फाइट करेगा जिसके लिए तुम करोगे। नो योर एनिमीज। नीट को पहचानो, नीट को, नीट का सिलेबस के एक एक पॉइंट्स को देखो कि कहां पे तुम मिस करते हो, कहां पे तुम्हें अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। तो नो योर एनिमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमी तुम्हारा नीट का एग्जाम ही है, वो दोस्त नहीं है, क्योंकि उसे तुम्हें क्रैक करना है, उसे तुम्हें फोड़ना है। तुम अपने मेहनत के बदौलत, तुम्हारे आसपास 28 लाख बच्चों का एक वातावरण बना हुआ है जो लगातार कंपटीशन रेज करेगा। तुम उन दोनों चीज को पहचान लो पहले, क्योंकि तुम जो चीज सोच रहे हो वो आसान नहीं है। अभी लोगों के झांसे में आके, लोगों की बातों में आके, लोगों के इमोशंसली तुम्हारे अंदर अटैक में आके इमोशन में मत फंसो। दिमाग से और सोचो, और फिर दिल के सारे चीजों को अपने अंदर रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, द टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोच भी रहे हो स्टार्ट करना, और तुमने देख लिया है कि तुम्हारा नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं तुम्हें सोचना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि तुम कब से स्टार्ट करोगे, ऐसे ही टाइम वेस्ट करके, या फिर सोच रहे हो अब। तीसरा है स्ट्रैटेजी। तुम ये सिलेक्शन कैसे लेने चाहते हो, इसका क्या प्लानिंग है पूरा साल का? अगर तुम्हारा तबीयत खराब होता है, तो उससे जो बैकलॉग होगा उसको तुम कैसे ओवरकम करोगे? इन सब चीजों का एक खाका तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को अडॉप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा आज 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो बेटा, डॉक्टर बनने का सपना दिमाग में पहले सजाओ। एक डॉक्टर को रात भर अगर पेशेंट आता रहा तो वो ट्रीट करेगा, सुबह आता रहा तो ट्रीट करेगा, बिना खाए करेगा, बिना पिए करेगा। कोई ऑपरेशन अगर 15 घंटे चलता रहा तो लगातार ऑपरेशन थिएटर में खड़ा रहेगा और रहेगी।
क्या वो मेंटल लेवल तुमने प्रिपेयर किया है इस प्रोफेशन को, इस पैशन को अपना बनाने से पहले? अगर नहीं तो करो। एडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, एडेप्टेबिलिटी ऑफ द टाइम, इस सब चीज को अपने अंदर लाओ, तभी सक्सेसफुल बन पाओगे। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूं अब 1 मिनट में, कि यस, तुम कर सकते हो कैसे? तो तुमने अपने एनिमी को तो जान लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फोकस्ड रहना पड़ेगा तुम्हें पूरा साल। क्या तुम ये कर पाओगे? तुम्हें लगातार लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नए नए चीज आने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें गलती से सीखना पड़ेगा। क्या ये कर पाओगे पूरा साल? और पूरा साल तुम अपने अंदर वो जो चीज है, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम गलती कर रहे हो, जो तुम पागल की तरह लगे, वो ये अंदर रखना पड़ेगा तुम्हें। अपने भड़ास को जब निकालने लगे ना, तो फिर एनर्जी नहीं आ पाती है। यही आग, यही कमिटमेंट तुम्हें पूरा साल रहना चाहिए। जो आज तुम्हारे अंदर हो रहा है, जो आज वो जो तूफान आ रहा है ना, वो तूफान की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आग जल रहा है, वो आग और धधकते रहना चाहिए। इवन वो बढ़ना चाहिए, वो ललक बढ़नी चाहिए कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है। और लास्ट थिंग, सेल्फ मोटिवेशन। मेरे इस वीडियो को देख के अगर मोटिवेट हो रहे हो तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे इस वीडियो से तुम पॉइंट्स को सर्च करके अपने आप को ग्रो करा के मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, पर्सनालिटी तुम्हारा ग्रो हो रहा है एक हायर पर्पस को अचीव करने के लिए, तब तुम कर पाओगे। और इन सब के बाद ही आता है सेल्फ मोटिवेशन। तुम्हें अपने आप मोटिवेट करना पड़ेगा। आदित्य आनंद इच एंड एवरी सेकंड तुम्हारे साथ है, हमेशा। और हम दोनों मिलके इस जंग को जीत लेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सभी को। लेकिन बहुत ऐसे समय होंगे जब उस क्षण तुम अकेला रहोगे। तुम्हें उस क्षण अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं, सर ने बोला था मुझे फोकस्ड रहना है, सर ने बोला था मुझे अपने अंदर आग जला के रखना है, सर ने बोला था मुझे कि कंट्रोल करो अपने इमोशंस को और लगो उस काम में जिसके लिए तुमने एक दिन सोचा है। पूरा साल लगना पड़ेगा। और अपने आप को जब भी डिमोटिवेट फील करो तो वो देखो वो सपना, जब तुम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, देखो वो सपना जब 10 पेशेंट मर गया हो किसी एक्सीडेंट में, और एक पेशेंट के को जिंदा करने के लिए तुम अपनी जान झोंक रखे होगे। क्या ये दिमाग में चल रहा है तुम्हारा? क्या वो पैशन फॉर द प्रोफेशन है तुम्हारे अंदर? वो जो डॉक्टर वाली फील है, जो गॉड के लेवल का, भगवान का लेवल का दर्जा देता है दुनिया डॉक्टर को, क्या वो सब है तुम्हारे अंदर? तभी कुछ सोचो 2025 के लिए। यस, मैं पग पग पे तुम्हारे साथ हूं और मैं भी तुम्हारे साथ सोच रहा हूं 2025 के लिए। मिलेंगे एक बहुत ही तगड़े से गिव अवे के साथ। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को इतना शेयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। सारी दुनिया के बच्चों को बता दो, फिजिक्स में 180 लाना है तो आदित्य आनंद फिजिक्स तैयार है तुम्हारे लिए पूरे तरीके से। क्या तुम तैयार हो? ये सोचो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। लाइक करो, शेयर करो, पूरा दुनिया को बताओ। थैंक यू। फिर से मिलेंगे एक और नए सेशन में, और इस बार फिजिक्स 180 के बराबर बनाएंगे। लव यू बेटा, स्टे मोटिवेटेड बेटा, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है बेटा।